नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता, हरियाणा न्यूज तीसरी आंख। सनातन धर्म की अखंड ज्योति को प्रज्वलित करते हुए इस बार 6 अप्रैल दिन रविवार को राष्ट्रीय बजरंग दल जिला पंचकुला में एक शोभा यात्रा निकाल रहा है। अभी उसके बारे में हम जानेंगे, आखिर इस शोभा यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो अभी हम बात करेंगे गिरीश राणा जी से। आइएगा आप हमारे साथ। गिरीश जी, जैसे अभी आप भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहोगे? उसका उद्देश्य क्या है और इसकी क्या जरूरत पड़ रही है आज के समय में? आपके मंच से जुड़े सभी श्रोताओं को और क्षेत्रवासियों को जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। 6 अप्रैल को रामनवमी है और इस उपलक्ष्य पर हम लोगों ने सन 2022 के अंदर भी एक भव्य शोभा यात्रा निकाली थी और वो बहुत अच्छी सफल भी हुई। सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके उसमें साथ दिया। उसी भांति हम इस बार भी एक आयोजन कर रहे हैं भव्य शोभा यात्रा का, और इसका प्रमुख उद्देश्य हमारा ये है कि सनातन धर्म की जो शक्तियां हैं वो संगठित हों और वो सुचारू रूप से आगे नियमित रूप से वो जो है धरातल स्तर पे काम करती रहे। और संगठन तो देखो, आपने देखा होगा और भी बहुत है जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पंचकुला का सौभाग्य है कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और चंडीगढ़ में यदि कभी भी हिंदू विरोधी कोई भी गतिविधि हुई है या राष्ट्र विरोधी गति हुई है, गोकशी की हुई है, तो सर्वप्रथम हमारा जो है सबसे पहले जो प्रतिक्रिया देता है वो राष्ट्रीय बजरंग दल देता है, और ये गैर राजनीतिक संस्था है। और प्रमुख उद्देश्य हमारा इस यात्रा को निकालने के लिए यही रहेगा कि एक तो इसमें 36 बिरादरी आमंत्रित है। 36 बिरादरी इसलिए आमंत्रित है कि जो भी ऊंच नीच भेदभाव, जो भी हमारे जो सिस्टम चले हुए हैं, इन चीजों को हम समांतर करके हम सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक फौज का गठन करें। ये मात्र एक संगठन नहीं, एक फौज की दृष्टि से मैं इसको देखता हूँ। और सभी युवा, हम ज्यादातर युवाओं पे ही काम करते हैं, ताकि अगर समाज को सुरक्षा की दृष्टि से देखने के लिए हम जो भी काम कर सकते हैं हम उसको प्राथमिकता दें। तो इस जैसे आप भव्य शोभा यात्रा रामनवमी को लेकर के और नववर्ष को लेकर के निकाल रहे हो, तो कितनी बड़ी शोभा यात्रा होने वाली है अब की बार? ये देखो, शोभा यात्रा सन 2022 से अच्छी होगी और गुरु हनुमान जी बालाजी महाराज ने चाहा उससे बहुत ही ज्यादा भव्य और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और आकर्षित होगी है। और सभी इसकी तैयारी कर भी रहे हैं काफी लंबे समय से, और ये पहले से बेहतर ही होगी इस बार। जैसे अभी हम गिरीश राणा जी से बात कर रहे थे, जो यहाँ जिला पंचकुला के, अंबाला के और यमुनानगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि अब की बार पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है रामनवमी को, और जो हिंदू नववर्ष है उसको लेकर के बड़ी ही अच्छी शोभा यात्रा होने वाली है। और काफी संख्या में लोग और जो यहाँ के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी साथ देने के लिए बड़े सभी भाई इस यात्रा में मंत्री है। कृपा करके सभी भाई पहुंचे और इस यात्रा को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जैसे इस यात्रा को लेकर के, जैसे 6 अप्रैल दिन रविवार को ये यात्रा निकाली जा रही है, इनके जो युवा हैं और जो इस यहाँ का मतलब परंपरा रही है, पहले मतलब कि बहुत कम यात्राएं रही है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको लेकर के कितनी तैयारी की हुई है अब की बार आपने? सभी को जय श्री राम। ये अपने जो भी युवा साथी हैं, अपना सभी युवा साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। यह 36 बिरादरी का मंच है। सभी क्रांतिकारी युवा साथी ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं। अंतिम प्रश्न ये है, जो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं और जो गौमाता भक्त हैं, उनको लेकर के इस यात्रा में आप उनको क्या कहना चाहोगे और क्या संदेश देना चाहोगे, और खासकर बुजुर्गों और युवाओं को? देखिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और उनके जो सपनों का एक भारत है, अखंड भारत और सुरक्षित भारत, उन सपनों को हम साकार करेंगे। और सर्वप्रथम अभी राष्ट्रभक्ति की जो बात हुई, मैं आपसे भी यही आपके मन से निवेदन करूंगा, उन सभी राष्ट्रभक्तों को, सनातन प्रेमियों को, गो भक्तों को, कि यदि आपके मन में पीड़ा है ना कि भाई हमारा राष्ट्र आंतरिक रूप से सुरक्षित रहे, गौ माता सुरक्षित रहे, हिंदुत्व सुरक्षित रहे, तो मैं आश्वस्त करता हूँ आपको इस चीज के लिए, आप इस भव्य शोभा यात्रा के अंदर अपना हिस्सा दें, आप सहभागिता अपनाएं और आप इसमें पहुंचे दल बल के साथ। 6 अप्रैल रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य पर आप क्षेत्रवासी, जिलावासी, सभी क्रांतिकारी साथी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी की भव्य शोभा यात्रा है, 36 बिरादरी के सहयोग से इसे सफल बनाना है। और ये यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है, ये यात्रा शोभा यात्रा के साथ साथ चेतावनी यात्रा भी है उन लोगों को जो गोकशी करते हैं, जो चिट्टे और नशे की तस्करी करते हैं, जो भारत माता का खा करके पाकिस्तान की बात करते हैं, जो मंदिरों के ऊपर कुदृष्टि बना करके उनको लूटने का प्रयास करते हैं, तोड़ने का करते हैं, उन सभी को एक चुनौती और चेतावनी भरी यात्रा है। महाराणा प्रताप की सौगंध खा करके हम वचन लेते हैं इस पंचकुला की धरती से कि जब जब भी हिंदुत्व के विरोध में काम होगा, उनकी खाल उधेड़ने का काम भी राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। जिस भाषा में समझेगा उसमें समझाएंगे।